लालकुआं से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी दरों में संशोधन को मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आमजन की जरूरतों पर बड़ा तोहफा दिया है। दुमका ने कहा कि अब आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाइयां टैक्स मुक्त होंगी। वहीं मेडिकल उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि इस सुधार से कपड़ा उद्योग, कृषि उपकरणों और वाहनों की खरीद में भी आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्व विधायक ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म बताते हुए कहा कि यह निर्णय केवल सुधार नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और उपभोक्ताओं के हितों की सुधार की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दुमका ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि जनता आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। देखिए, देश के यशस्वी जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद और आम जनता को बधाई भी। एक लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें पुनः विचार होना चाहिए। अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल एनडीए ने निर्णय लिया और आज उसका असर सामान्य जनता में दिखाई दे रहा है। कल मैं भी अलग अलग प्रकार की 4 दुकानों पर गया। मैंने दुकानदारों से पूछताछ की। कुछ जगहों पर रेट लिस्ट नहीं आ गई है, जैसे लालकुआं दुग्ध संघ ने अपनी रेट लिस्ट जारी कर दी है जीएसटी के बाद कितना कम हुआ है करके। कुछ चीज़ों की आ रही है और बहुत छोटी दुकानों में तो आमतौर पर जीएसटी मुक्त चीज़ें बिकती हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होगा। 500 मुक्त हैं, जैसे पशु आहार हम खरीदते हैं। तो कल यहाँ पर दवाई कंपनियों के एजेंट आए थे, उन्हें बताया कि किन किन दवाइयों में और किन किन रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें कम हो रहा है और पशु आहार जो है वो 500 मुक्त है। निश्चित रूप से आम जनता को इससे राहत मिलेगी और अपनी लोकप्रिय सरकार के प्रति और मजबूत धारणा बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मूल रूप से प्रस्ताव जीएसटी का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार के समय था, लेकिन वे एक देश एक मूल्य का साहस नहीं कर सके। और जब साहस नहीं कर सके तो अब तरह तरह के आरोप लगाना उनकी नियति बन चुकी है। माननीय मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है और वो उसको करती भी है कि समय समय पर समीक्षा करे, जनता के हित के अनुरूप पुनः विचार करे, नए निर्णय करे, और यही हमारी सरकार ने किया है। जब भारतीय संविधान में इतने संशोधन हो सकते हैं तो ये तो जीएसटी का प्रारूप है और इसमें सभी कांग्रेस की सरकारों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। इसलिए यह आरोप निराधार है, मिथ्या है। जनभावना के अनुरूप सरकार ने काम किया है।